जीवन सेवा है और सेवा में ही आनंद है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसे चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है। यह इसका प्रयोग करने वाले को घायल कर देता है। मित्रता की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर नहीं करती। प्रत्येक शिशु यह संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। वे लोग जो अच्छाई करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, स्वयं अच्छा होने के लिए समय नहीं निकाल पाते। मैंने स्वप्न देखा कि जीवन आनंद, हम जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। दूसरों के दर्द का एहसास होना ही शिक्षित होना है। आज अक्षर ज्ञान और बौद्धिकता के आधिक्य के कारण ही हम अधिकाधिक अहंकारी होते जा रहे हैं। यदि हम वास्तव में शिक्षित होते तो हमारा दंभ बढ़ने की अपेक्षा कम होता जाता। हम प्रायः साधनों को गंतव्य मानने की भूल कर बैठते हैं। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है, कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। जो हमें मुक्त करे वही विद्या है। मुक्ति से तात्पर्य है अज्ञान अथवा अशिक्षा से मुक्ति, नकारात्मक भावों से मुक्ति, विकारों से मुक्ति, जड़ता से मुक्ति। मनुष्य का एक परम लक्ष्य होता है नकारात्मक भावों से मुक्त होकर आत्मविकास करना। दूसरों के विकास में बाधा न बनते हुए स्वयं का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। शिक्षा या विद्या की तरह ज्ञान भी विषयों अथवा पदार्थों का नहीं होता। बाह्य जगत का ज्ञान तो सूचना मात्र है। वास्तविक ज्ञान तो स्वयं के जानने को कहा गया है। जो स्वयं को जानने की दिशा में अग्रसर हो गया वही सच्चा ज्ञानी और वही सच्चा शिक्षित भी। शिक्षा वास्तव में बाह्य परिवर्तन नहीं अपितु आंतरिक परिवर्तन है। शिक्षा मनुष्य का रूपांतरण है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम शिक्षा संस्थानों की उपेक्षा करें अथवा पढ़ना लिखना छोड़ दें। मनुष्य के बाह्य विकास एवं वास्तविक शिक्षा प्राप्ति के लिए साक्षरता तथा औपचारिक शिक्षा भी अनिवार्य है। गांधी जी ने कहा है कि कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता। आज समाज में हर जगह बेचैनी व्याप्त है और इसका कारण है वर्तमान शिक्षा में सही मूल्यों का अभाव। शिक्षा पढ़ने लिखने, परीक्षाएं पास करने, नौकरी दिलाने में मदद करने से कहीं अधिक व्यापक है। चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा रोजगार पाने तथा अधिक से अधिक ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है। क्या संघर्ष ही हमारा जीवन है? मरने का भय, जीने का भय, धारणाओं का भय, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसका भय, न जाने हम किस ओर जा रहे हैं। शिक्षा का अर्थ यही है कि वह इन सभी समस्याओं का सामना करने में आपको समर्थ बनाए, न कि मात्र कुछ परीक्षाएं पास कर लेना। सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में मदद करे ताकि वह जीवन को समझ सके, उसे हार न मान ले, वो उसके बोझ से दब न जाए। एक मनुष्य होने के नाते आप आगे बढ़कर कुछ नया करने में सक्षम हो सके और केवल परंपरागत ढंग से ही विचार करते न रह जाएं। यही वास्तविक शिक्षा है। आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश के लिए शिक्षा का अर्थ यह सीखना है कि हम क्या सोचें। आपका समाज, आपके माता पिता, आपका पड़ोसी, आपकी किताब, आपके शिक्षक, ये सभी आपको बताते हैं कि आपको क्या सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए वाली यांत्रिक प्रणाली को हम शिक्षा कहते हैं, किंतु यदि आप यह जानते हैं कि कैसे सोचना चाहिए, न कि क्या सोचना चाहिए, तब आप यांत्रिक परंपरावादी नहीं बल्कि जीवंत मानव होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम विद्यालय में होते हैं तो इन चीजों की ओर कभी ध्यान नहीं देते। शिक्षक केवल यही सिखाते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर 5 या 10 वर्षों के बाद आपको उस जीवन में धकेल दिया जाता है जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता। इन सब चीजों के बारे में आपको किसी ने कुछ नहीं बताया है, या बताया भी है तो किसी दिशा में धकेलने के लिए। परंतु वे यह नहीं सिखाते, न इस बारे में सहयोग करते हैं कि इन समस्याओं को कैसे सोचा समझा जाए। यही तो शिक्षा है। राज को अपने तक रखो। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के मर तक धकेल चुके थे। श्री राम जानते थे कि रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा। उसके साथ ज्ञान और पांडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह छटक कर टूट जाएगा। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा,
अनुज, इस सृष्टि का विद्वान अंतिम सांस लेने वाला है। जाओ, उसे अनुरोध करो कि वो संसार तस्वीर प्रतीकात्मक स्थगित मत करना। उसी क्षण विचार को कार्य में बदल देना, वरना मन अपनी चाल चल देगा। से जाते जाते तुम्हारी झोली में कुछ ध्यान कला डाल दे। शत्रु को कमजोर ना समझो। कौन? राम। वही लक्ष्मण गए, रावण ध्यान किया। रावण ने सुना तो, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस मुंह फिरा लिया। लक्ष्मण उत्तेजित हो गए, वापस आए और बोले, प्राण जाने को है, लेकिन इसका अहंकार नहीं जा रहा। राम ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं समझ पाए कि तुमसे मुंह फिराना ही रावण का पहला ज्ञान था? गुरु का स्थान गुरु के चरणों में है, उसके सिर पर नहीं। इस बार लक्ष्मण रावण के पैरों के पास खड़े हुए और सृष्टि के उस सबसे बड़े ज्ञानी ने उन्हें सफल जीवन के कुछ सूत्र दिए। ये सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस व्यक्ति के मुख से निकले हैं जिसने जीवन में अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। रावण ने लक्ष्मण से कहा, मन वनवासी जो जंगल जंगल मारा मारा फिर रहा है, वही अयोध्या का राजकुमार जिसके पास न घर है, न घाट, न हाथी घोड़े, न राजपाट, वो दशानन का सामना करेगा? असंभव। लेकिन हुआ क्या? असंभव संभव हो गया क्योंकि मैंने शत्रु को कमजोर समझने की भूल कर दी। और इसकी आधारशिला तो उसी दिन रख दी गई थी जब मैंने जगत पिता से अमृतत्व का वरदान मांगा था। खुद को देवता, असुर, पशु, पक्षी, यक्ष, गंधर्व सभी से सुरक्षित कर लिया था, लेकिन मैंने मनुष्य से सुरक्षा नहीं मांगी थी क्योंकि मैंने मनुष्य को इस लायक समझा ही नहीं। मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। दुष्कर्मों की ओर आकर्षित हो जाना। सत्कर्म वो है जो कल्याण, कृपा और करुणा की भावना से किया जाए। दुष्कर्म जिसमें इन तीनों का अभाव हो। कई बार विचार आया कि मैं सीता को ससम्मान लौटा दूं, लेकिन मेरा मन इस सत्कर्म को टालता रहा। यदि मैंने सत्कर्म का पहला संगीत सुन लिया होता तो मरघट का ये साए साए करता हुआ सन्नाटा सुनने की नौबत नहीं आती। शुभ से शीघ्रम यानी शुभ करने का विचार आए तो उसे कभी गहरा भेद बांट रहा हूं, लेकिन तुम ये भेद किसी और से न कहना। इससे अधिक हास्यास्पद बात कोई और हो सकती है क्या? अगर तुम खुद अपना राज नहीं रख पाए तो कोई और क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। मैं अजेय था, लेकिन यह भेद कि मेरी नाभि में अमृत है मैं छिपा नहीं पाया, और इसी भेद के बल पर मेरे ही भाई ने मेरे सर्वनाश का शंखनाद कर दिया। ये मेरा अंतिम सूत्र है, इसे कभी मत भुलाना। सोने से पहले आखिरी बार क्या सोचते हैं? सोने से पहले आपके अंतिम विचार मायने रखते हैं। क्या आप आज रात गहरी नींद सोना चाहते हैं? इसे आजमाएं। जैसे ही आप अपना सिर बिस्तर पर टिकाएं, अपनी आंखें बंद कर लें और उन सभी क्षणों के बारे में सोचें जब आपने किसी की मदद की या उसकी सेवा की और ऐसा करके आपको अपने बारे में अच्छा महसूस हुआ। आनंद के उस एहसास को अपने दिल में समाएं और खुद को गहरी और खूबसूरत नींद को समर्पित कर दें। यह न सिर्फ मेरे मामले में कारगर साबित हुआ है, बल्कि हमारे हजारों क्लाइंट्स को भी इससे लाभ हुआ है। यदि ये आपके लिए भी काम कर जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन यदि ऐसा न भी हुआ तो कम से कम आपने अपने लिए अच्छा तो महसूस किया। क्या अच्छी बात नहीं है? आज आपको अच्छी नींद आए। बुद्धिमत्ता का सार क्या है? जो लोग ध्यान योग के मार्ग पर हैं वे धीरे धीरे मानव बुद्धिमत्ता के अधिक गहन आयाम तक पहुंचना सीख लेते हैं, जो उन्हें सृष्टि के आधार से जोड़ता है। इस दायरे को चित्त कहते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अगर आप अपनी बुद्धि को चित्त स्मृति से बेदाग चेतना में भिगोते हैं तो वह चाकू जैसी पैनी बन सकती है, आनंद और मुक्ति का चमत्कारिक साधन बन सकती है और आपको बड़ी सहजता से परम तक पहुंचा सकती है। अगर अपने शरीर को देखें तो आपको एहसास होगा कि यह कितने अविश्वसनीय रूप से जटिल केमिकल फैक्ट्री है। इस शानदार रासायनिक नृत्य को निस्संदेह एक गहन बुद्धिमत्ता संभाल रही है। अगर आप तर्क के दायरे में रहकर काम करते हैं तो आप जीवन के सर्कस के जोकर बने रहते हैं, लेकिन जब आप चित्त के असीमित आयाम के अंतर्गत काम करते हैं तब आप जीवन प्रक्रिया में एक आनंदमय भागीदार बन जाते हैं। मन अब सर्कस नहीं रह जाता। अब जीवन एक नृत्य से कम नहीं होता है। शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहाँ भक्ति भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है।
अंतर्ज्ञान की शक्ति से परमात्मा के दर्शन, संसार के समस्त पदार्थों में जो सत्य पाया गया वह समस्त हमारे भीतर आ जाए और हमारा शरीर भी उसी से भर उठे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा अंतर्ज्ञान पहले मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है, पर यदि वह इसी स्थान पर बना रहे तो जब तक हम ऊपर रहेंगे तभी तक वह काम देगा। जैसे ही हम नीचे के स्तर पर आए उसका संबंध टूट जाएगा। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समाधि पर इतना जोर दिया था। इस उपाय से वे इस ज्ञान शक्ति को मनोमय क्षेत्र में ले आते थे। वहीं पर सूक्ष्म इंद्रियों की सृष्टि होती है। ये सूक्ष्म इंद्रियां बाहर की इंद्रियों की सहायता के बिना भी दर्शन स्पर्शन करने में समर्थ होती है। जब तक शरीर का रूपांतर नहीं होगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर और सुख का स्वरूप बदल जाएगा, तब तक हमें अपनी विजयपूर्ण और सारयुक्त नहीं समझनी चाहिए। पर ऐसा होने पर शरीर की कार्य शक्ति में अंतर आ जाएगा। तब शरीर अमृतमय हो जाएगा, रोग और बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सब इंद्रियां सृष्टि के गूढ़ और वास्तविक तत्व को ग्रहण करने लगेंगी। यह अंतरंग ज्ञान की शक्ति मानव इंद्रियों को प्राप्त हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है। वैदिक युग के आर्ष समस्त चैतन्य और ज्ञान शक्ति को सार रूप करके उद्दीप्त करते थे। उस समय वैज्ञानिक यंत्र तो थे नहीं, इसीलिए ज्ञानी जन भीतरी ध्यान के जरिए ही सृष्टि के रहस्यों का पता लगाते थे। ज्वाला के पुत्र सत्यकाम ने गायें चराते चराते ही अनंत प्रकृति के स्वरूप को समझ लिया था। उनको पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि से ज्ञान मिला था। यही सनातन ज्ञान पथ है और यही ज्ञान की मुक्त प्रणाली है। पर आजकल की वैज्ञानिक धारणा के अनुसार अनुभव के साथ पदार्थ का मिलान करना ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। हम जो कुछ देखते, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना ही ज्ञान हम सत्य मानते हैं। उसके सिवाय और कुछ हम नहीं जानते, न मानते हैं। पर अब विज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ नवीन विचारक मान रहे हैं कि अंतर्ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। शक्ति के साथ साधन का परिचय होने पर ही ज्ञान का विकास होता है। हमारे यहाँ भक्ति भाव की कमी नहीं है, पर भक्ति के साथ ज्ञान का होना भी परमावश्यक है। ये सत्य है कि भक्ति होने से भगवान का कार्य करने में शक्ति का अभाव नहीं रहेगा, पर इससे ज्ञान का विकास नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त न होने से वृहत सृष्टि में प्रवेश असंभव है। ज्ञान द्वारा ही भगवान के अनंत स्वरूप को ग्रहण किया जा सकता है। अनंत विचित्रताओं भेदों में ऐक्यता स्थापित किए बिना हमें क्षुद्र सृष्टि में रहना पड़ेगा, और ऐसी क्षुद्रता भगवान की इच्छा के विरुद्ध होती है। इसलिए सबको वृहत होना चाहिए और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करना चाहिए। विकास के दो पथ हैं, बाहरी और आंतरिक। आज बाहरी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक सोच ने विकास की रफ्तार को अकल्पनीय गति दी है। विकास की हर दौड़ में वह आगे बढ़ता जा रहा है। आज बाह्य विकास इतना हुआ है कि दुनिया के किसी भी कोने में घटित होने वाली घटना की आनन फानन में अवगति हो जाती है, लेकिन स्वयं के भीतर घटित होने वाली घटना का कुछ अता पता भी नहीं है, क्योंकि उस ओर किसी का ध्यान भी केंद्रित नहीं हो पा रहा है। बाहर तो उजाला फैलता जा रहा है और भीतर गहन अंधकार ने अपना साम्राज्य फैला रखा है। अंधकार को हटाए बिना उजाला कैसे मिल सकता है? उजाले के बिना सुख, शांति और तृप्ति कहाँ है? मनुष्य की जिस ऊर्जा का उपयोग अंधकार को हटाने के लिए होना चाहिए था, वह निरर्थक कार्यों में बह रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग चेतना के रूपांतरण एवं ऊर्ध्वारोहण के लिए होना चाहिए था, वह बाहरी संचालन में खप रही है, क्योंकि आज आदमी केवल देह की परिधि में ही जी रहा है। वह संसार के सुख को ही सब कुछ मान बैठा है। उसकी समग्र दृष्टि बाहर की तरफ ही लगी हुई है। इस बाह्य दौड़ को ही वह पूर्णता की कसौटी समझ रहा है। वह इस सच्चाई को भूल रहा है कि बाह्य पदार्थों में जो सुखानुभूति वह कर रहा है, उसे केवल सुखाभास या मृग तृष्णा ही कहा जा सकता है। मनुष्य को सुखाभास की अनुभूति से स्वयं को ऊपर उठाकर आनंद एवं तृप्ति की अनुभूति में प्रविष्ट होना है। आनंद आत्मा का स्वभाव है और सुख दुख शरीर का स्वभाव है। इसलिए निजानंद में प्रवेश करना अपेक्षित है। स्वयं के भीतर डुबकी लगाकर ही आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पा लिया, उसने सर्वस्व पा लिया। अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो,
अपने सामर्थ्य के अनुसार दिन और रात को विभाजित करके कार्य करें। आचार्य कहते हैं कि यदि एक राजा दिन और रात की समय सारणी का पालन नहीं कर सकता है तो राजा को अपनी क्षमता और सुविधा के अनुसार दिन और रात को विभाजित करके अपना काम करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो समय का आयोजन तो होना ही चाहिए। राजा प्रजा का पिता होता है, उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। उन विशाल जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक निश्चित औपचारिक और तर्क संगत योजना होना आवश्यक है। वह योजना व्यक्तिगत मामलों से लेकर हर जिम्मेदारी से संबंधित होनी चाहिए, जिसमें वह कब क्या करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद लेगा। इसके अलावा हर पहलू पर विचार करना और उसकी योजना बनाना अनिवार्य हो जाता है, जो उसे और उसके शासन को प्रभावित करता है।